भाई जिसके लिए मैं मरा जा रहा हूँ उसको अपने घर की उसकी उस औरत की अपने घर की बनाऊंगा बेटी को बहू। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। और मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ और एक बढ़िया बहुत बढ़िया अपडेट। हालांकि वो कल ही मिल गया था, लेकिन कल मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था तो आप सबको भी पता है मैं कल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन आप उस काला कौआ जो मरा जा रहा है एक घुसपैठिया दो कौड़ी की औरत के लिए, जो पाकिस्तानी है। कितना खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, देखो कितनी सुंदर। और एक बात और तुम लोग को मैं बताना ही भूल गया। सुनो, मैंने डॉक्टर एपी सिंह जी से जानते हो क्या कहा था? मैंने कहा था सर, जो ये बड़ी बेटी प्रियंका ना, इसकी शादी मैं अपने भांजे अनुज कुमार तिवारी से करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब जो है बड़े हो जाने तो दोनों को शादी करवा देंगे। तो सीमा की जो बड़ी बेटी है ना प्रियंका, उसकी शादी हम अपने गोरखपुर में अपने भांजे अनुज कुमार तिवारी से करवाएंगे, समझ गए? तो मीणा परिवार से जो लड़की जाएगी वो मिश्रा परिवार में जाएगी। और तुम लोग क्या कहते हो कि उत्तर सचिन जो है हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिया है, बैल पे छुटी हुई है, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक भगोड़ी के नाम से, है ना। तो भाई काला कौआ उसको अपने भांजे की बहू बनाएगा। सोच समझ रहे हो आप, है ना। जिसके लिए मरा जा रहा है ना, जिसके लिए रातों को छुप छुप के मिलने जाता है, उसको अब सरेआम अपनी समधन बनाएगा। और फिर रोज पता है ना आपको फिर क्या होगा, है ना। तो भाई हैदर की बड़ी वाली बेटी को बनाएगा ये अपने बहन की बेटी की बहू। और इसने एपी सिंह जी से बात कर ली है ना, कि मीणा परिवार की बेटी अब रस्तोगी परिवार में, इनकी ऊंची ब्राह्मणों में जाएगी। तो कल तो तू काला कौवा कह रहा था कि वो मीणा नहीं है वो राजपूत है। आज तो अपने खुद के मुंह से बोल रहा है कि वो मीणा है। तो पहले तू डिसाइड कर ले कि वो मीणा है कि राजपूत है, क्योंकि तू खुद ही सबको लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है तेरे दिमाग में, दिल में, है ना। क्योंकि इसमें तेरे गोबर भरा पड़ा है कि तू गोबर पुत्र है, तू अंधभक्त है इस भगोड़ी का, बहुत बड़ा वाला, है ना। तो भाई तू पहले डिसाइड कर कि इसकी बेटी लाएगा या अपनी बेटी भी उसके घर में देगा। राज को भी तो, अब राज भी हिंदू धर्म में तेरे हिसाब से आ गया है, वो बच्चा फरहान गुलाम हैदर, तो उसको भी अपनी बेटी ज़रूर देना, है ना। क्योंकि बेटी लाना ही सब कुछ नहीं होता है, आगे वाले को भी तो बेटी देनी पड़ेगी ना। उस कोठे पे बेटी कौन देगा? तो अपनी बहन को कहना कि बेटी दे और बेटी ले, है ना। तो ज़्यादा इक्वल बैठ जाएगा तेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि तू इसके पीछे ऐसा पागल हो चुका है, तू ऐसा हड़किया कुत्ता हो चुका है ना, जो काटता रहता है, भौंकता रहता है सारे दिन बैठ के। वो कुत्ता अपने घर की बहू बेटियों को ऐसे ही शिक्षा देगा, है ना। तो तू अपनी बेटी जरूर देना उसको, और उसकी बेटी तू ले जाना, है ना। क्योंकि यही भगोड़ी कहती थी कि गुलाम हैदर अपनी बेटी को बेच दिया, है ना, और मेरे बच्चों बेटियों को भी बेच देता। लेकिन बेटियों को बेचने का खरोद फरोद तो अब यहाँ से चालू होगा, है ना। क्योंकि एपी सिंह जी की भी इसमें हरी झंडी है कि बड़ी हो जाएगी तो दोनों की शादियाँ करा देंगे और दोनों को ये ले जाएंगे, है ना। तो मिश्रा परिवार में इनकी बेटियाँ जाएगी, तो बेटियाँ मिश्रा परिवार से मीणा फैमिली में भी जरूर जानी चाहिए, है ना। तुम्हारे हिसाब से अगर वो मीणा बन गया है ना। क्योंकि तू खुद भी ऐसा कंफ्यूज है, तुझे पता ही नहीं चल रहा है काले कौए कि तू बोल क्या रहा है ना, कि तू कर क्या रहा है, ठीक है ना। तू काले कौए ऐसा पागल हो चुका है ना। तेरे को क्या नई एलएलबी का थोड़ा भूत सवार हो गया, तो तू अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा वाला एडवोकेट बन गया हूँ, है ना। तो बेटा अभी तेरी जितनी ज़िंदगी नहीं है ना, उससे ज़्यादा ज़िंदगी हमने जी है, ठीक है ना। तो तू लोगों को थोड़ा ज़मीन पे रह, अपने पैर ज़मीन पे रख और फिर लोगों से बात कर। समझ में आ गई ना। तू ये जो तू खेल रहा है गंदा, एक भगोड़ी की साइड लेके, है ना, ये बहुत बड़ा गंदा वाला खेल है। और तेरी अब ऐसी उतरेगी ना, तू देख, है ना। तेरी अब ऐसी उतारूंगी मैं काले कौए, तेरा सारा भूत उतारूंगी मैं, है ना। तो अब तूने लड़ाई चालू की है ना, तो ख़त्म अब हम करेंगे, है ना। तूने गलत पंगा ले लिया काले कौए। तू बहुत बड़ा वाला ठरकी आदमी है, एक नंबर का, जो लाइव में भी अपना चेहरा नहीं दिखाता है। ऐसा काला कौआ बदसूरत बद शक्ल का तू अपनी शक्ल नहीं दिखा पाता है और बैठ के बकवास करता है ना, फालतू की बकवास करता है हिंदुस्तान की बहन बेटियों के लिए, समझ गया ना। तो तू सोचना ही मत कि अब तेरे को इज्जत मिलेगी, है ना। क्योंकि तू हगने वाला वो कुत्ता है जो बात बात पे हग देता है ना। हर छोटी मोटी बात पे आके यहाँ हगने लग जाता है लाइव में आके, ठीक है ना। तो अब तेरे में हिम्मत है तो तू अब हमसे बात कर, है ना। तू अपना पता और अपने फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा इसमें, है ना। क्योंकि अब मैं तेरी बहुत बुरी वाली तेरी मैं हालत करूँगी, ठीक है ना। शर्म तुझे आनी चाहिए
वो सनातन धर्म का इतना बड़ा मजाक उड़ा रही है। वो एक नंबर की भगोड़ी है, रग रग में उसकी मुसलमानी पाकिस्तानी बसा हुआ है, और तू कहता है कि वो हिंदुस्तान में आकर के और सनातनी बन गई है? रात दिन सनातनियों का मजाक उड़ाती है, और ये सनातनी है? तेरे को तो अब हम बताएंगे काले कौवे कि ये क्या है, और इसको तो मैंने बहुत एक्सपोज किया है, अभी और करूँगी, तू देख, है ना। और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये याद रखना, है ना। तो बस अब तेरी उल्टी गिनती चालू है, ठीक है। तो अब तू इस भगोड़ी की बेटी को मत ले जाना, अपनी बेटी भी तू इसके घर में देना और समधी समधन बन जाना, ठीक है ना। तो भाई दोस्तों, ये खबर हैदर तक भी ज़रूर जानी चाहिए, है ना। तो ये शेयर करो, हैदर को मेंशन करो कि भाई तेरी बेटियों की अब यहाँ बेचने खरीदने का सब यहाँ सिलसिला अब चालू होने लग गया, क्योंकि तेरी बेटी हो रही है जवान, अब लोगों की बुरी नज़र पड़ रही है तेरी बेटी पे, है ना। तो भाई अपनी बेटी तो जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर और अपनी बेटियाँ ले जा, और साथ में अपना बेटा भी ले जा, है ना। नहीं तो इनकी ज़िंदगी जैसी इसकी हुई है ना, ऐसी ये नर्क कर देंगी। तो भाई दोस्तों, अब ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी बेटी को भी फरहान को देनी चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।